नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है टेक ऑन ड्यूटी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी तो जानते ही हैं दुनिया में ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि साइंटिस्ट भी, वैज्ञानिक भी अभी तक ठीक से उनके बारे में बता नहीं पाए हैं। उसी में से एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में दोस्तों सब जानना चाहते हैं, तो उसका नाम है दोस्तों टाइम ट्रैवल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइम ट्रैवल के बारे में। और दोस्तों, इस वीडियो का एम ये है कि इसके बाद आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि टाइम ट्रैवल क्या है और कैसे संभव है। क्या सच में संभव है टाइम ट्रैवल? जी हाँ दोस्तों, टाइम ट्रैवल संभव है, पर कैसे वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं, चलिए। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं कि टाइम ट्रैवल क्या चीज़ है। तो दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं मूवीज़ में या फिर कह लीजिए कि गेम में, जहाँ पर हम देखते हैं कि दोस्तों कि जैसे कोई भी इंसान कोई टाइम मशीन में बैठ गया और 20 साल पीछे या 20 साल आगे वो चला गया। पर क्या ऐसा टाइम ट्रैवल अभी अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें क्या संभव है? नहीं दोस्तों, ऐसा तो संभव नहीं है, पर कुछ कुछ टाइम ट्रैवल होता ही है। तो आप बोलेंगे कैसा टाइम ट्रैवल है? तो दोस्तों, टाइम ट्रैवल ऐसा है कि देखिए दोस्तों, हम सब टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। आप बोलेंगे क्या? जी हाँ दोस्तों, हम सब टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और हमारा जो अल्टीमेट स्पीड है दोस्तों, वो है 1 सेकेंड पर सेकेंड। हाँ जी हाँ दोस्तों, 1 सेकेंड पर सेकेंड हमारा टाइम ट्रैवल का स्पीड है दोस्तों। ये यूनिवर्सली बताया गया है बड़े बड़े वैज्ञानिक ने। और दोस्तों, इसमें से अगर आपका, चलिए उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे कि आपका अगर बर्थडे अगर हुआ 28 अक्टूबर 2001 और फिर उसके एक साल बाद मतलब 28 अक्टूबर 2002 को अगर आप देखें तो आप एक साल आगे आ गए हो दोस्तों, मतलब एक साल गुजर गया है। तो इसको ही हम टाइम ट्रैवल करते हैं, जिसको कहते हैं 1 सेकेंड पर सेकेंड। आपको ये सब समझने में या सुनने में आश्चर्यचकित हो गए होंगे आप, पर यही सच्चाई है दोस्तों। और दोस्तों, और भी ज़्यादा कुछ हम बताने वाले हैं कि वैज्ञानिक ने कैसे बहुत सारी जगह पर ये प्रूफ भी किया है दोस्तों। तो दोस्तों, पहले बताया गया है नासा से कि जैसे हम देखते हैं कि सबसे तेज़ जो चलता है वो है लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which doesn't require any propagation medium। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप टेलीस्कोप से बाहर स्काई में, आकाश में चंद्रमा को देख सकते हैं, तारे देख सकते हैं, और वहाँ से तो रोशनी जो लाइट आ रही है वो बहुत तेज़ है, तो उससे ज़्यादा कोई ट्रैवल नहीं कर सकता। तो सबसे ज़्यादा तेज़ जो जाता है वो है लाइट। पर दोस्तों, और एक चीज़ के बारे में हम जान लेते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे अभी। वो चीज़ क्या है दोस्तों? वो चीज़ ये है कि दोस्तों कि एक एक्सपेरिमेंट में बताया गया था कि जो क्लॉक है, घड़ी है, वो घड़ी जो पृथ्वी के अंदर रखा है और एक घड़ी को रखा गया है जो एरोप्लेन या फिर दूसरे जैसे कि दोस्तों सैटेलाइट में, तो वहाँ पर दिखाया गया है कि घड़ी जो टाइमिंग है, हम अक्सर देखते हैं कि कभी कभी घड़ी हमारा फ़ोन में अगर चेक कर लिए तो 1 मिनट स्लो या 1 मिनट फास्ट हो जाता है दोस्तों। तो ये वहाँ पर भी हो रहा है, पर ये संभव कैसे हो रहा है? ये संभव ऐसे हो रहा है, अभी बताएंगे दोस्तों। आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, जिसमें बताया गया है मशहूर साइंटिस्ट ने जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा था दोस्तों। हाँ दोस्तों, उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा था, और जिनमें उन्होंने बोला था कि हमारा जो टाइम है और स्पेस है एक साथ जुड़ा हुआ है। उसमें दोस्तों उन्होंने एक मशहूर बात कहा था दोस्तों। उन्होंने यह कहा था कि
जैसे जो चीज़ जितना भी ज़्यादा तेज जाएगा, मतलब कि उन्होंने यह कहा था, दी मोर यू ट्रैवल फास्टर द लेसर यू फील और द स्लोअर यू एक्सपीरियंस द टाइम। इसका आप बोलोगे कि क्या इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब दोस्तों आपको समझाएंगे एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके, जो कि साइंटिस्ट ने प्रूफ किया है। तो दोस्तों इसका ये एक्सपेरिमेंट है कि एक बार क्या हुआ था दोस्तों, एक बार एक क्लॉक को लिया गया है, दो क्लॉक को लिया गया था। एक क्लॉक को लेके एरोप्लेन के अंदर रखा गया था, दूसरा क्लॉक एक इंसान घर पे बैठ के देख रहा था। तो उसमें क्या हुआ दोस्तों, जो प्लेन है वो उसका जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन किधर है आप बोलोगे, उसका जो डायरेक्शन दिया गया था दोस्तों, जिस डायरेक्शन या जिस दिशा से जिस दिशा में हमारा पृथ्वी, हमारा अर्थ मूव करता है, उसी दिशा में जो प्लेन है, एरोप्लेन, उसको भी भेजा गया था। और जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों, जिसके कारण जो वैज्ञानिक भी जब एक्सपेरिमेंट किए पहली बार के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा चौंक गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो प्लेन के अंदर का जो क्लॉक है, घड़ी है, उसका जो टाइम था वो 1 मिनट स्लो था। तो दोस्तों ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मैच कर रहा है कि नहीं, जिसमें बताया क्या था, द फास्टर यू ट्रैवल द स्लोअर यू एक्सपीरियंस द टाइम। तो दोस्तों ये है, इसका मतलब क्या है, प्लेन में जो घड़ी है 1 मिनट स्लो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो हमारे जो यूनिवर्सल, जो मनुष्य, जो इंसान, ये जो टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि 1 सेकेंड पर सेकेंड है, उससे 1 सेकेंड स्लो है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में दोस्तों आप हमें पूछोगे कि आप बताइए कि रोज़ाना एवरीडे लाइफ में, हर रोज़ के जीवन में कोई ऐसा चीज़ है कि जिसमें हम देख सके या फिर समझ सके या फिर जान सके कि टाइम ट्रैवल सच में होता है। जी हाँ दोस्तों, टाइम ट्रैवल होता है। आप बोलोगे कैसे? हाँ दोस्तों, जैसे कि आप कहीं पर भी गए हो और आप कोई ऐसा रास्ते में गए हो या फिर कोई ऐसी जगह गए हो जो कि आपको पता नहीं है, नया है आपके लिए, या फिर नए शहर में गए हो, तो वहाँ पर आपको ठीक से समझने के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए आप यूज़ करते हो गूगल मैप्स को। जी हाँ दोस्तों, गूगल मैप्स को आप यूज़ करते हो। और दोस्तों जो गूगल मैप्स है वो बेसिकली जीपीएस सैटेलाइट के ऊपर बेस्ड है। जो जीपीएस सैटेलाइट है वो ये है कि दोस्तों उसका जो मेन बताया गया है, नासा के अनुसार स्लो होना चाहिए था, 1 मिनट स्लो होना चाहिए था, जैसे कि प्लेन के समय में हुआ था। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि कुछ जीपीएस सैटेलाइट जो है वो कि जो पृथ्वी से लगभग 8,700 माइल का जो डिस्टेंस है उसको कवर करते हैं, वो भी सिर्फ 1 घंटे में। इससे तो कम होना चाहिए था, आप भी बोलोगे कि स्लो होना चाहिए था टाइम, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कुछ दूसरे सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो सैटेलाइट दोस्तों की पृथ्वी से लगभग 20,200 किलोमीटर ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर है। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे पहले हमें समझना होगा कि पृथ्वी के अंदर, हमारे अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिससे कि टाइम बहुत स्लो ट्रैवल करता है। पर अगर आप इतने किलोमीटर दूर जाओगे तो आपका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उतना अच्छे से काम नहीं करेगा दोस्तों, और जिसके कारण वहाँ पर जो जीपीएस है वो 1 मिनट फास्ट है, यानी कि जो यूनिवर्सल टाइम है 1 सेकेंड पर सेकेंड, उससे 1 मिनट ज़्यादा फास्ट है। तो दोस्तों ये है असली राज आप कह सकते हो, जिसको टाइम ट्रैवल कहा गया है। ये दोस्तों मैं इसलिए बताया क्योंकि ये आप जो फ्रिक्शनल चीज़ें देखते हैं, कॉमिक्स में पढ़ते हैं, या फिर कोई भी बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं कि टाइम मशीन से एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये संभव नहीं है और ये कभी भी संभव नहीं था दोस्तों। पर मैंने जो बोला है दोस्तों, जो कि नासा ने खुद इसको साबित किया है, जो एक्सपेरिमेंट मैंने बोला है, और
एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला था इसके बारे में कि ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट बोला था इसके ऊपर निर्भर है, ऐसे ही टाइम ट्रैवल संभव है दोस्तों। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अभी टाइम ट्रैवल के बारे में पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और बहुत आसानी से आप बहुत खुश भी हो रहे होंगे कि आपको पूरा टाइम ट्रैवल के बारे में समझ में आ गया। अब अगर और आप जो उत्साहित जो थे जो क्या है टाइम ट्रैवल उसके बारे में भी आपको अच्छे से समझ गया होगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे टेक ऑन ड्यूटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक दे दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही हम अच्छे अच्छे कंटेंट और टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान आपके लिए लेके आएंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों बस इतना ही आज के लिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए दोस्तों। बस धन्यवाद आपका बहुत बहुत, हमारे साथ ऐसे ही आप जुड़े रहे।